Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर 1 सॉल्व किया जा रहा है। एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। CCE टेस्ट पेपर 1 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है, बी में दिया हुआ है मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और जो भी करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को टिक करना है। तो 8th में दिया हुआ है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6 इफ वन ऑफ देम इज 2 देन द अदर इज। टू इंटीजर्स का सम दिया है और जो टू इंटीजर्स उनमें से एक इंटीजर्स दिया है वो है 2, दूसरा इंटीजर्स बताना है। तो सम में से दिए हुए इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरा इंटीजर्स मिल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां हमने लिख लिया है सम ऑफ इंटीजर्स -6। वन इंटीजर जो दिया हुआ है वो 2 है। अदर इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे? सम में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है किसे? जो दूसरा इंटीजर दिया हुआ है। तो इंटीजर दिया है 2, सम में से दिए हुए इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अदर इंटीजर पता चल जाएगा। अब देखिए -6 ब्रैकेट के सामने, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाला जो भी न्यूमरल है उसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या है? +2 है, तो ये बाहर -2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों इंटीजर के साइन सेम है तो इनका हम सम फाइंड करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। साइन पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करते हैं। 6 + 2 8, और जो भी साइन था कॉमन साइन, दोनों में माइनस साइन था, वही साइन प्लेस कर देते हैं रिजल्ट में। तो -8 इसका आंसर होगा। और आप देख रहे हैं कि डी में -8 दिया है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो टिक मार्क कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। -7 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -15 मिल जाता है? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x। तो हम ये मानते हैं कि चलिए x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं -7 में तो -15 मिलेगा। तो यहाँ मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसे सॉल्व नहीं करना। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको रफली सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सॉल्व में हम लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। वो नंबर x है जिसे -7 में सब्ट्रैक्ट करने पर -15 मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -7 में इसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर x है और हमें क्या मिलता है? -15 मिल जाता है यहाँ पर। अब देखिए -7 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर +x है, बाहर -x ही आएगा, इक्वल टू -15। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखिए -x है, उधर भेज देते हैं तो प्लस का x हो जाएगा। तो ये -7 है कांस्टेंट, इधर -15 कांस्टेंट है तो इसे इस तरफ ले जाते हैं तो +15 हो जाएगा, और -x साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब -7 + 15 दोनों के साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी डिफरेंस फाइंड करते हैं 7 और 15 का। तो डिफरेंस आएगा 8। अब रही बात साइन की, तो साइन उस इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। तो 15 और 7 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? 15 की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसका साइन प्लस है इसलिए रिजल्ट में प्लस का साइन आएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है 8, तो वो नंबर क्या होगा? 8। तो 8 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो बी में 8 दिया हुआ है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 में डिविडेंड के बारे में नहीं दिया है, डिवाइजर -18 दिया है और कोशंट -6 दिया है। तो ये वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जब डिविडेंड ना दिया हो, डिवाइजर और कोशंट दिया हो, तो डिवाइजर कोशंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिविडेंड मिल जाता है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है ना। ये रफली सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। -18 और मल्टीप्लाई विथ -6, 18 6 या 108। रही बात साइन की, तो दोनों के ही साइन सेम है इसलिए प्रोडक्ट में
प्लस का साइन ही रहेगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो 108 ऑप्शन दिया हुआ है बी, तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जब डिविडेंड ना दिया हो तो डिवाइजर और क्वोशंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो 108 है, करेक्ट ऑप्शन है बी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिटेल में सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर कुछ जगहों पर तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब 11 में दिया हुआ -37 का मल्टीप्लाई -7 के साथ है, फिर प्लस का साइन है बीच में, फिर -37 का मल्टीप्लाई -3 के साथ है। तो -37 दो मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व है और बीच में प्लस का साइन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो जो इंटीजर कॉमन रहता है दोनों जगह, उसको पहले यहाँ अलग से लिख लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं जो दोनों जगह इन्वॉल्व है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर -37 का जिससे मल्टीप्लाई है उसको लिखते हैं, जिससे -7 से मल्टीप्लाई हुआ है और -3 से मल्टीप्लाई हुआ है। बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे। तो प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाते हैं। इसके बाद आगे जब सॉल्व करते हैं तो -37 मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पर प्लस का साइन, एडिशन हो रहा है टू इंटीजर्स का, दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम फाइंड करते हैं। तो 7 और 3 10 हुआ, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। और उनका जो भी साइन था कॉमन साइन, 7 का भी साइन माइनस था, 3 का साइन भी माइनस था, तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। अब टू इंटीजर्स है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो पहले रिगार्डलेस ऑफ साइन, अब इस साइन पर ध्यान मत दीजिए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए। 37 और 10, 37 10 जा 370, ये प्रोडक्ट आया। अब प्रोडक्ट का साइन क्या होगा? जब दोनों ही इंटीजर्स का साइन सेम होता है तो प्रोडक्ट हमेशा प्लस में रहता है। तो देखिए दोनों के साइन सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये 370 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन ए 370 जिसमें लिखा हुआ उसको टिक कर लेते हैं। देखिए आंसर शीट में ऑप्शन बी को करेक्ट किया गया, यानी -370 तो गलत है, आपको ऑप्शन ए पे ही टिक करना है। 370 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है -25 मल्टीप्लाइड विथ 8 प्लस -25 मल्टीप्लाइड बाई 2। सेम टू सेम क्वेश्चन 11 की तरह है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर बेस्ड है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो -25 का मल्टीप्लाई 8 से और -25 का मल्टीप्लाई 2 से है, बीच में प्लस का साइन है, तो -25 दोनों जगह इन्वॉल्व है तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट में आप यहाँ पर 8 लिखते हैं और -25 का मल्टीप्लाई 2 से भी हुआ है तो 2 लिखते हैं और बीच में साइन लगा देते हैं प्लस का। तो यहाँ 8 और 2 दोनों ब्रैकेट में नहीं थे तो यहाँ आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है अगर सॉल्व करते हैं तो। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व नहीं करना है, तो अपने लिए हम लोग कर रहे हैं। -25, 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 10 जा 250, दोनों के साइन अलग अलग है इसलिए प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -250। देख लेते हैं ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन -250 है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया -9 सब्ट्रैक्टेड का सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर -6 लिखा है। तो -9 और -6 के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो देखिए यहां पर -9 ब्रैकेट खुलेगा तो -9 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं दिया, यानी प्लस साइन दिया है, तो एज इट इज जो अंदर रहता है वही बाहर आ जाता है। यहाँ ब्रैकेट में -6 है, उसके बाहर माइनस का साइन लगा है, तो वो साइन क्या करेगा? अंदर वाला जो भी इंटीजर है, जो भी नंबर है, उसका साइन बदल देगा। तो -6 + 6 होके बाहर निकलेगा। अब दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, यानी उनका डिफरेंस फाइंड करना है। 9 और 6 का डिफरेंस होता है 3। साइन किसका आता है? जिस इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 9 इज ग्रेटर देन 6 एंड द साइन अगेंस्ट 9 इज माइनस, सो वी प्लेस माइनस साइन हियर। तो -3 इसका करेक्ट आंसर है और वो ऑप्शन दिया है बी में। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हाउ मच लेस देन -2 इज -8। -2 से कितना कम
-8 होता है। तो हम ये सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं, -2 से हमने माना कि x कम कर दें, x लेस, -2 में x लेस कर दें तो -8 आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कितना लेस करना, कितना लेस -8 होता है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए -2 है, ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा भी तो भी -x रहेगा और ये -8। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो -2 यहाँ पर है, ये -8 भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा, और -x जब साइड चेंज करके दूसरी साइड में जाएगा तो +x हो जाएगा। अब -2 +8 अलग अलग साइन है, डिफरेंस फाइंड करना होगा। 8 और 2 का डिफरेंस 6 होता है, और साइन उस इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो, तो 8 का साइन आएगा क्योंकि 8 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो 8 का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर x। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मच लेस देन -2, तो 6 लेस देन, 6 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में, तो 14 के ऑप्शन ए को करेक्ट मानते हुए इसको टिक कर लेते हैं। सी में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, सी में 15 क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो आइए ब्लैंक्स को फिल करते हैं जो स्पेसेस हैं। -35 मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर इक्वल टू 35, तो -35 में किसका मल्टीप्लाई करें कि -35 से वो +35 आ जाए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 35 है, तो 35 बन जाए 35 होता है, तो यहाँ 1 हुआ। अब देखिए माइनस साइन है लेकिन प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस का, तो वो तभी आता है जब दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम हो, तो -35 है तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ आएगा। दूसरा देख लेते हैं, -53 एज इट इज -53 आ गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाता है प्रोडक्ट में, तो -53 बन जा -53, यहाँ 1 होगा, और देखिए साइन तो पता ही है, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट इसलिए नेगेटिव है। -14 में किसका मल्टीप्लाई करें, है ना, कि -16 और -14 के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो देखिए -14 यहाँ पहले लिखा है, यहाँ बाद में लिखा है, तो यहाँ मिसिंग क्या है, -16, तो यहाँ हम -16 लिख लेते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ है, आप ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। किसका मल्टीप्लाई करें कि 0, तो किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पर हमें 0 फिल करना है। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, -119 को डिवाइड करना है 17 से, तो पहले तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, 119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 से बन जाए 119, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के साइन अलग अलग है, इसलिए क्वोशिएंट में माइनस का साइन लगाना होगा, तो यहाँ माइनस करेंगे तो -7 लिखना होगा। अब -247 डिवाइडेड बाय अ नंबर इक्वल टू 13, तो -247 को किससे डिवाइड करें कि 13 आएगा, तो देखिए डिविडेंड दिया हुआ, डिवाइजर मालूम नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्वोशिएंट से डिवाइड कर देते हैं इसको। -247 को क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो जब डिवाइड करते हैं -247 को, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, 247 को जब डिवाइड करते हैं 13 से तो यहाँ पर आता है 19। अब दोनों के ही साइन अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव तब आता है जब दोनों के साइन सेम हो, तो यहाँ पे -19 लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन और लगा देंगे, तो यहाँ पे -19 होगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिसको 31 से डिवाइड करने पे 0 आए, तो 0 को ही डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर से डिवाइड करें आप एक्सेप्ट 0, आपको 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिया है, डिवाइजर दिया और क्वोशिएंट दिया है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वही डिविडेंड होगा। तो 19 इंटू 8 करते हैं तो 19 8 जब 152 आता है, तो यहाँ पर 152 लिखना होगा। और साइन क्या होगा, 19 इंटू 8 दोनों का ही साइन सेम साइन है, इसलिए प्रोडक्ट का साइन प्लस साइन के साथ आएगा प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे 152 ही करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा 152, यहाँ पे फिल करेंगे। डी में दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है।
ट्रू की जगह टी लिखना है और फॉल्स की जगह एफ लिखना है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे हम कैपिटल टी लिखते हैं। -8 को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा नॉट डिफाइन होता है वो, तो ये 0 दिया है यानी कि ये फॉल्स है, एफ लिखेंगे यहाँ पर। -1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों ही डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के साइन सेम है, तो क्वोशंट तो हमेशा प्लस साइन के साथ आएगा, यहाँ माइनस के साथ दिया इसलिए फॉल्स है, तो एफ लिख देते हैं। -36 को -1 से डिवाइड करने पे 36 आएगा, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड किया 36 को 1 से, तो 36 है। अब दोनों के साइन सेम है इसलिए क्वोशंट भी प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये ट्रू कहलाएगा, तो टी लिखते हैं यहाँ पर। 52 -52 डिवाइडेड बाय 13, तो 52 को 13 से डिवाइड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हुए, तो 13 4 जा 52, तो 4 आएगा। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए, तो माइनस साइन दिया यानी कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे टी लिखते हैं। 68 को -17 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं 60। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि दोनों के साइन अलग अलग हैं इसलिए हर हाल में निगेटिव आंसर आना चाहिए माइनस साइन के साथ, तो ये तो प्लस साइन के साथ आंसर दिया है इसलिए ये भी फॉल्स है। इस तरह से हमने सीसीई टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर 1 इंटीजर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, सीसीई टेस्ट पेपर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही शुरू करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।